तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पल्सर 150 में मेन स्टैंड कैसे चेंज करते हैं। ये मेन स्टैंड है, इसका ये लूज़ हो चुका है और यहाँ पे रस्टिंग भी हो चुकी है, तो मैं इसे रिप्लेस करने वाला हूँ। तो इसकी क्या स्टेप्स है, कैसे रिप्लेस करते हैं, वो मैं आपको इसके समझाने वाला हूँ। तो ये सब मेन चीज़ें इसमें आपको लगने वाली है। ये नीडल नोज प्लायर आपको लगने वाला है इसकी क्लिप निकालने के लिए। ये अपना नॉर्मल प्लायर्स लगेंगे, स्क्रू ड्राइवर लगेगा, सैंड पेपर लगेगा वो अंदर की पिन साफ़ करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीस लगने वाला है, क्योंकि मूवमेंट आपका अच्छा होना चाहिए और स्टैंड की लाइफ बढ़नी चाहिए, इसीलिए ग्रीस आपको लगने वाला है। सबसे पहली चीज़ आपको करना है, ये आपको स्प्रिंग निकालना है। स्प्रिंग तभी निकालना है जब आपकी गाड़ी का स्टैंड ऊपर हो, मतलब स्प्रिंग का टेंशन रिलीज़ हो, और तभी ये स्प्रिंग निकल पाएगी। इसका सबसे मुश्किल पार्ट यही है, क्योंकि स्प्रिंग को निकालने में ताकत लगती है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे स्प्रिंग निकालनी है। लगाना इस स्प्रिंग को ईजी है, लेकिन निकालना मुश्किल है। तो आपकी गाड़ी को आप साइड स्टैंड पे लगा लीजिए और स्टैंड पूरा ऊपर करके स्प्रिंग को निकाल लेना है। देखिए, स्प्रिंग निकालने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है, पकड़ को ऐसे डालना है, यहाँ पे ये पार्ट को बोल्ट के रखना है, और स्प्रिंग के इस पार्ट को ऐसे दबा के यहाँ पे स्पेस बनेगा, ये इस स्पेस में यहाँ पे स्पेस बनेगा। अगर अंदर एक बार स्क्रू ड्राइवर चला गया तो आप इजीली स्प्रिंग को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा करना है, पकड़ से दबाना है और यहाँ पे स्पेस बना के स्क्रू ड्राइवर डालना है। एक बार अंदर स्क्रू ड्राइवर चला गया तो स्प्रिंग इजीली बाहर आ जाएगा। देखिए, अभी स्क्रू ड्राइवर अंदर चला गया। देखिए, अभी बाहर आ गया स्प्रिंग। देखिए, स्प्रिंग बाहर आ गया और स्टैंड हमारा रिलीज हो चुका है। सबसे मुश्किल पार्ट यही है, लेकिन आप प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो इजीली ये बाहर आ जाएगा। अब आपको गाड़ी को किसी चीज़ के ऊपर रख लेना है, साइड स्टैंड के ऊपर ही, और गाड़ी की लेवल को ऊपर करना है। देखिए, इस तरीके से आपको लेवल को ऊपर कर लेना है, मतलब आप आसानी से नीचे काम कर सकेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है, आपको नीडल नोज प्लायर लेना है और वहाँ पे जो क्लिप होती है, ये क्लिप को निकाल लेना है। देखिए, ये क्लिप है, इसे प्लायर्स की मदद से ये दोनों एंड्स को ऐसे बंद कर देना है, मतलब बंद करने के बाद क्लिप इस होल में से निकल जाएगी। देखिए, दोनों एंड्स मैंने पकड़ लिए, इसको ऐसे प्रेस करके एक तरफ कर लेना है। देखिए, एक तरफ कर लिए और नीचे की साइड से इसे खींच लेना है। देखिए, क्लिप निकल गई। देखिए, ऐसी क्लिप होती है, इसके दोनों एंड्स स्प्रेड किए होते हैं, हमें एंड्स को एक तरफ करना है और यहाँ से खींच लेना है। अब इसका जो अंदर का स्टड होता है, इसे उस तरफ से निकाल लेना है, यहाँ से ये इजीली निकल आएगा। देखिए, ऐसा स्टड होता है, इसके अंदर पिन होती है। फिर हमारा स्टैंड निकालने के लिए फ्री हो गया है। तो इसका मैकेनिज़्म मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये इसके अंदर होता है ऐसा, और इसमें पिन लगी होती है जो इसको यहाँ पे पकड़ के रखती है, और दोनों साइड में गाड़ी के चैसी के लूप्स होते हैं जिसमें स्टैंड फिक्स होता है। तो हमें क्या करना है, ये पिन जो होती है इसको वो आगे से ऐसा बंद कर देना है और पीछे से खींच लेना है ऐसे, फिर ये निकल जाएगा और ये पिन भी निकल जाएगी। कुछ कंडीशंस में ये इसमें एकदम जाम हो जाती है, रस्ट होके पानी मिट्टी जाके ये इसमें एकदम फिक्स हो जाती है और ये ऐसी निकल नहीं पाती, तो आपको यहाँ से ये कट करना पड़ सकता है स्टैंड पूरा। तो अभी आपको इस पिन को अच्छे से साफ़ कर लेना है, अच्छे से सारा जो पुराना रस्ट वगैरह है वो पूरा निकाल लेना है, और इस पे सैंड पेपर भी अच्छे से कर लेना है। तो देखिए, पिन और स्टड हमारा क्लीन हो चुका है और इसे हम नए स्टैंड में इंस्टॉल कर देंगे। सेम स्प्रिंग को भी क्लीन कर लेना है। गाड़ी पे भी जहाँ पे माउंटिंग होती है, साइड मेन स्टैंड जहाँ पे माउंट होता है, ये होल्स में वगैरह, ये भी एरिया को क्लीन कर लेना है अच्छे तरीके से, मतलब स्टैंड का फंक्शन एकदम अच्छे से हो सके। तो फाइनली आपको पिन में ग्रीस लगा के स्टैंड के होल्स से मैच करके स्टैंड को फिक्स कर देना है, और देखना है कि स्टैंड प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं, और उसके बाद इस पिन को भी आपको लगा लेना है। ये अभी हमने स्टड को डाल दिया है, अभी इस पिन को वापस इंस्टॉल कर देना है। इसके होल में ये चली गई है, अब इसके ऊपर के एंड्स को वापस स्प्रेड कर देना है, मतलब ये पिन यहाँ से निकलेगी नहीं।
अभी हमें इसकी स्प्रिंग इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करना ज़्यादा आसान है निकालने से। ये जो स्प्रिंग है, इसके जो कांटेक्ट सरफेसेस है जहाँ पर ये लगती है स्प्रिंग, उसमें भी थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है। जहाँ पे कांटेक्ट करता है वहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग हो और जंग भी ना लगे। तो इंस्टॉल करने के लिए एक साइड लगाइए और दूसरी साइड स्टैंड को ऊपर करके इस मतलब स्प्रिंग ज़्यादा से जल्दी यहाँ तक पहुँच सके, इसे किसी रस्सी से बांध लेना है ऊपर ऐसा, और फिर यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के इसके ऊपर इसको चढ़ा देना है। इसमें 2 हाथ लगेंगे, इसलिए कैमरा को साइड में करना पड़ेगा। इंस्टॉल होने के बाद इसको आपको दिखा दूंगा। राइट, एकदम परफेक्ट इसकी फिटिंग हो चुकी है। देखिए मैं इसे अभी ऑपरेट करके दिखाता हूँ। परफेक्टली इस गाड़ी को अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी में मेन स्टैंड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक वीडियो है पल्सर 150 के लिए, लेकिन बाकी गाड़ियों में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ गाड़ियों में ये जो स्टड होता है वो स्टड ब्रेक और मेन स्टैंड का एक ही स्टड होता है, इसका अलग है दोनों के। तो ये प्रोसेस है, आप ऐसे आपकी गाड़ी में मेन स्टैंड रिप्लेस या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं।